जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपकी तरफ से मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है और जो भी आप मुझे कंसर्न दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट मुझे दे रहे हैं, जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं गॉड से हमेशा से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती रहे और जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में वो आपको सब कुछ मिलती रहे। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है, वो जो टॉपिक रहने वाला है, आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, आपको कोई नहीं हरा सकता। ये मुझे डाउनलोड आया था और इस डाउनलोड को हम पूरा डिटेल में लेंगे कि दिव्य शक्ति, भोलेनाथ, गणपति बप्पा मुझे इसका पूरा डिटेल दिखाएं। ये डाउनलोड क्यों आया, डाउनलोड दें, क्लैरिटी दें, सारी चीज़ें दिखाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हे महेश्वर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़े हो, बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन किया है। चाहे कितने भी संघर्ष आए आपके जीवन में, जितने भी कष्ट आए, वो सारे कष्टों से आपने अपने आप को मूव ऑन किया है। आप उस राह से निकले हैं, आगे की तरफ निकले हैं। आपने एक नया डायरेक्शन खुद चूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आया, बहुत कष्ट आए, तकलीफ़ें आई, जितनी आ सकती थी उतनी आई, लेकिन वो सारे कष्टों को छोड़ छाड़ के आप दूसरी जगह जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग अपने होम टाउन में ना रह के बाहर रहते हो, जगह उन्होंने बदली हो या अलग से उन्होंने ऐसा कुछ काम शुरू किया हो जो फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हुए हो। वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके जो डिज़ायर्स थे, जो आपकी इच्छाएं थी, जो भी आपकी मंशाएं थी, वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आप आगे बढ़े हो, मूव ऑन किए हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस समय पे कि आप क्या छोड़ रहे हो, क्या नहीं छोड़ रहे हो, क्या चीज़ें छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, क्या आपके लिए प्रायोरिटी है, क्या आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। आपने इस चीज़ की फिक्र ना करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ एक पीस, एक शांति और जो भी आपके हेटर्स थे उनसे शांति पाने के लिए आपने चीज़ें चेंज की हैं। आपने इस समय पे ऐसी तकलीफ़ें आपने झेली हैं, आपने देखा है, काफ़ी सोच विचार के बाद आपने ये स्टेप उठाया था अपने जीवन में। बहुत कुछ आपके कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इश्यूज भी चल रहे थे, फैमिली साथ में थी, आगे करना चाहते थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। बहुत लोग आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार दबाने की कोशिश कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप उलझनों में फंसे हुए थे, थक चुके थे। जो आपने झेला है वो कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर से कम नहीं रहा है। आपने जो चीज़ की है अपने जीवन में वो इस तरीके से की है कि आपने बहुत बर्दाश्त किया है। आपको शिव शक्ति ने इतनी पावर दी है कि आप उनके टॉर्चर को झेल सको। आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी आपकी ख़त्म की है। आपने जो दिनों रात ईश्वर से प्रार्थना की, जो भी आपने सोचा, जो भी आपने स्टेप उठाया, बहुत सोच समझ के उठाया। ये सोच समझ के उठाने के बाद जब आपने डिसीज़न लिया, तब आपने सोचा कि मैं सब छोड़ छाड़ के अलग शिफ्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो आपके जीवन में कष्ट बहुत आए, आपने बहुत कुछ देखा और ये कहीं ना कहीं छोड़ छाड़ के मूव ऑन होना आपके लिए आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत आपके लिए एक किसी चीज़, वो जगह को छोड़ के जाना या अपने जैसा था ना, घर से भी प्यार होता है, मोहल्ले से भी प्यार होता है,
फैमिली से भी प्यार होता है कि एक फैमिली में एक मेंबर, एक या दो मेंबर ऐसा जिससे आपको बहुत कनेक्शन है, उनको छोड़ के जाना, शिफ्ट होना, वो थोड़ा तकलीफदायी था आपके लिए, आसान नहीं रहा। बहुत लोगों ने आपको गिराया, पीठ पीछे चाकू घोंपे, आपके विचारों के साथ खेला। मतलब आप इतने प्योर ऑरा, इतने सॉफ्ट हार्टेड कि आपने इन बुरे लोगों के साथ भी बुरे वक्त में आप खड़े रहे हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा क्या किया है, हमेशा तलवार लेके आपके साथ लड़ाई करने के लिए खड़े रहे हैं, हमेशा आपके विचारों के साथ खेला है, हमेशा डुअल फेस आपको दिखाया है, कभी अच्छा और कभी बुरा, दोनों तरीके की चीज़ें आपके साथ रही हैं। आपके साथ इनफैक्ट किसी चीज़ की कोई कमी नहीं डाली। इन्होंने इस तरीके से पॉलिटिक्स किया कि आपके चलते खाते चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है, आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है। जब आपको ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, तब भी आपको कोई मदद नहीं मिली। जब आप ऐसे स्थिति में थे कि जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब भी आपको कोई मदद नहीं मिली। बहुत सोच विचार किया आपके जीवन, बहुत हर्डल्स आए, तब जाके आपने डिसाइड किया कि अगर जीवन में इतने ही कष्ट हैं और अगर ऐसे सब कुछ होने के बाद भी मुझे अगर सहारा नहीं मिलता, तो मुझे ऐसे डिज़ायर्स नहीं चाहिए। अब मैं खुद का कुछ करूँगा या करूँगी और खुद के बलबूते पे कुछ करना है, ये सोच के आप आगे बढ़े हैं। आपने अपने कष्टों को मन में रखा है, अपनी दुविधाओं को मन में रखा है, दुविधा में रख के बहुत लंबा डिसीजन प्लानिंग की है। आसान नहीं था ये आपके लिए, जो भी आपने किया, आपने लंबी प्लानिंग की, करियर से रिलेटेड की, कहाँ शिफ्ट होना है, क्योंकि आप अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हो, मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आपने कुछ लंबी प्लानिंग की है, दूर तक की है। और वो कहीं ना कहीं जो आपने प्लानिंग की है, ये प्लानिंग आपकी सक्सेस तभी साबित हुई जब आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, क्योंकि इस बार आप स्ट्रिक्टली ठान चुके थे कि अब जो करना है, अच्छा करना है, लंबा करना है और सक्सेस होके दिखाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ईगो को हर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आप करना चाहते थे, बहुत कुछ आपकी इच्छाएं थी जो आप खुद पूरा करना चाहते थे। इस इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप खुद निकल पड़े, आगे निकल पड़े, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको डिस्ट्रॉय किया, आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, आपको परेशान किया, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को किसी ने नहीं समझा, बल्कि आपके सीधेपन का फ़ायदा उठा के आपको घर से बाहर निकाला गया है। ये कह लो कि कहीं ना कहीं इस तरीके की षड्यंत्र करके आपके साथ प्लानिंग की गई है, तब जाके उन्होंने आपके साथ ये सारी हरकतें की हैं। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप हार मानने वालों में से नहीं हो, बहुत टैलेंटेड हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो, जो चाहोगे, जैसा चाहोगे आप कर पाओगे। कोई भी इंसान आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, कितने भी आपके काम के बीच में आ जाए, कितने भी डिस्ट्रॉय कर ले, कितने भी पॉलिटिक्स कर ले, आप अकेले ही काफ़ी हो इनसे लड़ने के लिए। आपको 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप आगे बढ़ोगे, आप हार मानने वालों में से नहीं हो, आप इनफैक्ट जवाब देने वालों में से हो। जो आपके जीवन में जितनी उथल पुथल आई, जितने लोगों ने आपको आपकी चीज़ों के लिए रुलाया है, पैसों के लिए रुलाया है, सुख चैन के लिए रुलाया है, 2 वक्त की रोटी भी शांति से नहीं खाने दिया, खाते टाइम भी कलह आपने देखा है, काफ़ी दिन आप गुस्से में भूखे पेट भी सोए हैं, काफ़ी चीज़ें आपके साथ इतनी उथल पुथल हुई हैं। आपने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा और विजय पाके ही रहूँगा। तो ये आपके जीवन में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है जो आपने ठाना। और ये सच बात है कि आपके जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, आप हार नहीं मान सकते, आप दूसरों से कम नहीं हो, आप आगे बढ़ोगे। आपके ऊपर ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। कष्ट आपको दिए, कहीं ना कहीं आपको ये सीख मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब ये कष्ट आपके जीवन में नहीं आते तो आप शिफ्ट नहीं होते, आप शिफ्ट नहीं होते तो आप अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं ले पाते, या जो आप डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, अच्छा सेटलमेंट, अच्छा इनकम, वो आपको कभी नहीं मिल पाती। आप उसी घेरे में घिरते रहते और स्टक एनर्जी में रहते।
आसान नहीं था शिफ्ट होना, नई जगह पे जाना, पैसे कमाना, सेटल होना, क्योंकि वहाँ पे भी जाने के लिए आपके पास इतनी इनकम नहीं थी कि आप अपने पैसों से उतना भी कुछ कर पाओ। बहुत डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है शिफ्ट होते समय आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप कुछ नया काम शुरू कर पाओ या कुछ कर पाओ, लेकिन फिर भी आपने जो ठाना, हार नहीं माना, उसमें आपकी अचीवमेंट हुई है, आपने करके दिखाया है। ईश्वर यही कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपको देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। और ये बारी की बारी राशियों के लिए है। ग्रोथ, सेटलमेंट, सक्सेस, आपकी सारी मंशाएं ईश्वर तक पहुंची हैं। ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ये जितनी भी कठिनाइयाँ आपके ऊपर आई हैं, कष्ट आए हैं, जितने भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये सब ईश्वर के द्वारा हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पड़ाव अब आ रहा है वो अच्छे वे में आ रहा है। जितने भी कष्ट आपको झेलने थे, आप झेल रहे हो। आपने बुरे वक्त देखा है, बुरे लोगों को देखा है। ऐसे लोग तो आप सोचते होंगे ईश्वर किसी दुश्मन को भी ना दे। ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा है, सेल्फिश लोगों को देखा है, पैसों के लालच में इतने नेगेटिव होते हुए देखे हैं कि रिश्ते नाते सब भूल भाल के उन्होंने षड्यंत्र रचा है। बहुत नेगेटिविटी छाई है। पैसों के चक्कर में उन्होंने रिश्तों को नहीं इम्पोर्टेंस दी, नेगेटिविटी छाई, आपको रास्ते से अलग करने की कोशिश की, आपके जीवन में आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। काफ़ी लोगों ने इस तरीके से आपके जीवन में आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हैं और ये ईश्वर चाहते हैं, और ईश्वर को पता है कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपके नसीब में है। तो ईश्वर यही कह रहे हैं, हार मत मानो। जितने कष्ट आ रहे हैं उनको दूर करो, उनको पार करो और आगे बढ़ो। हार मत मानो, क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस आ रहा है, ब्लेसिंग है, डिवाइन सब देख रहे हैं। हर्डल्स आपकी सारी दूर होंगी, जितनी भी हर्डल्स थी सब दूर करके आपको सक्सेस मिलेगी। आगे बढ़ें। जो लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपको हमेशा आपके रिश्तों में तीसरा बंदा हमेशा आया है जिसने हमेशा उंगलियां की हैं और आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है। और आपका ये तमाशा आपको ये 3 बंद कमरे में नहीं रहा है, काफ़ी लोगों ने देखा भी है, सुना भी है। जैसे कहते हैं ना, पड़ोसी कान लगा के खड़े रहते हैं। ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस में रही हैं। एक टाइम के लिए आपको डिसीज़न लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस फील कर रही हैं, एंजाइटी में फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो नया हो, बड़ा हो, अच्छा हो, पैसे कमाने की तरकीब आप दिन और रात सोचते रहते हैं। आगे बढ़े। जो आप अभी खड़े हैं किसी विन से कम नहीं है। ये लगा लो कि आप युद्ध में खड़े हैं और आपको लड़ना है और आपको आगे बढ़ना है। आपकी ही विजय होगी, आपकी ही विजय होगी। एंजल्स, डिवाइन पावर आपके साथ हैं, आपकी ही विजय होगी। जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं आने दो, जितने भी कष्ट आ रहे हैं आने दो, उनको पार करो। हार मत मानो, आगे बढ़ो। जो भी तकलीफ़ें हैं, जिन्होंने आपके थॉट प्रोसेस को बिगाड़ने की कोशिश की, उस पर कंट्रोल करो, मेडिटेट करो, पूजा पाठ करो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपकी जीत निश्चित है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो अचीवमेंट आप चाह रहे हैं सब होगा। आपको गुस्सा नहीं करना है, इरिटेशन में नहीं आना है, जल्दीबाजी में गलत डिसीज़न नहीं लेना है, या रफ्तार से ऐसा कुछ एक्शन आप ले लें जो आपके लिए फेवरेबल ना हो। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये सच है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन वो अकेले के चक्कर में आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि आप गलत डिसीज़न ले लें। जो भी आप अपने करियर के लिए लें, जो भी आप अपने लिए सोचें, उसका प्रैक्टिकली आपको सोचना है, इमोशनली नहीं सोचना है। जहाँ पे आपको इमोशनली ऐसा ना हो कि आप ओवर बर्डन में आ जाओ, कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे, आपके विचार ही आपके क्लियर नहीं हैं।
क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली होगी, आप अकेले नहीं होगे। तो आपको सोच समझ के लेना है, नहीं तो आप स्टक एनर्जी में हो जाओगे। ये बात सच है। कष्ट आएंगे, बहुत परीक्षाएं देनी है, बहुत अभी परीक्षा का समय ही चल रहा है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। मेहनत करो, अचीवमेंट है आपके जीवन में। फैमिली फाइनली सेट होगी, आगे बढ़ेंगे आप, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप विचार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत में बदलते हुए दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी एक लेडी का साथ रहेगा, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। लेडी कोई भी हो सकती है, आपकी पार्टनर हो सकती है, या आपकी माता रानी हो सकती है, जिनका भी आशीर्वाद, जिनको आप मानते हैं, जिनको आपका सपोर्ट मिलता है, उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। और इसी सपोर्ट से आपको सक्सेस होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे सारी आपकी मनोकामनाएं वहाँ पे जाते हुए दिख रही हैं। सब कुछ देखा जा रहा है, किस तरीके से आपके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन अब आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, जितने भी कष्ट आएंगे, आपके जीवन में सक्सेस होगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप शाइन करेंगे, जो आप चाह रहे हैं वो सब आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी किसी ने रोक रखी है, तो ऐसा मत सोचो। एक छोटी सी नेगेटिविटी है जो आपने खुद अपने ऑरा को खुद में बांध लिया है। इस बंधन से आप खुद मुक्त हो सकते हैं। कोशिश करें, आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि मैडम कैसे करें, बहुत लोगों ने हमारे ऊपर ये कर दिया है, वो कर दिया है, सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी है, खुद के अंदर है, इससे निकलें। इस बंधन से आप खुद मुक्त हो सकते हैं। अपने आप निकलें, फोर्स करें। एक स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है। आप नॉलेजेबल हैं, ऐसा नहीं है आप नॉलेजेबल नहीं हैं। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत एक्सपीरियंस भी है। जस्ट आप इस एक्सपीरियंस से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सपोर्ट लें, गाइडेंस लें किसी न किसी की, और ऐसे लोगों के लिए जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। आपके जीवन में जो भी हर्डल्स चल रहे थे, जो भी कष्ट चल रहे थे, वो सब दूर होंगी और आपकी कभी हार नहीं हो सकती। कितने भी कष्ट आ जाए, आपकी जीत निश्चित है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। आप ही मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।